माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से लिखे गए रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन चरित्र को आत्मसात करते हैं। प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये पूरी सीरीज आप सुनिए। परमहंस देव के जीवन में क्या क्या वृतांत घटे उनके बारे में आप समझ पाएंगे। साथ ही आप सभी से कहूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जीवनी आपके सामने मैं ऑडियो संस्करण में लेके आया हूं, उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुने और आत्मसात करें। ये सारे ऑडियो पॉडकास्ट हैं। गुरु जी के वांग्मय से ये ऑडियो पॉडकास्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास है। चलिए तो शुरू करते हैं। निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति कैसे हुई। परमहंस देव की साधना अवस्था में सब तरह के भिन्न भिन्न संप्रदायों के संतजन उनके पास आया करते थे। उच्च कोटि के साधु, सन्यासी, वैष्णव, वावला, साईं, दरवेश तो इतने अधिक आते थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था। उनकी साधना के अंतिम अवस्था में तोतापुरी नाम का एक दिगंबर परमहंस दक्षिणेश्वर आया। वह 700 नागा साधुओं का महंत था और ऋषिकेश के पास किसी स्थान में निवास करता था। पौष के महीने में गंगा सागर का स्नान करके लौटते समय वह दक्षिणेश्वर में पहुंच गया। वहां उसने श्री रामकृष्ण को देखा। उनमें पूर्ण योगी के लक्षणों को पाकर उनसे कहा, तुम कुछ साधन करोगे? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हमारा माई कहेगा तो करेंगे। तोतापुरी ने समझा कि यह अपनी गर्भधारिणी माता से पूछेंगे। उसने कहा, तब जाओ अपनी माई से पूछो। वे एक भोले बालक की तरह अच्छा कहकर जल्दी जल्दी काली के मंदिर में चले गए। वे काली माता के आज्ञाकारी संतान थे, कोई काम बिना उससे पूछे नहीं करते थे, इसलिए यह बात भी उन्होंने माता से जाकर पूछी। माता ने उत्तर दिया, हाँ जाकर सीख लो। फिर पूछा, कौन सिखाएगा माँ? काली माता ने उत्तर दिया, जो तुझे वेदांत सिखाने आया है उसी के पास सीख। परमहंस देव मंदिर में समाधिस्थ होकर अपने साथ ही इस प्रकार प्रश्नोत्तर करके तोतापुरी के पास आए और कहा, हाँ हमारी माई ने बोला है तुम्हारे पास वेदांत सीखेगा। तोतापुरी कहने लगा, हमारे पास उपदेश ग्रहण करना हो तो सन्यासी होना पड़ेगा। परमहंस देव ने पूछा, सन्यासी होने से क्या करना पड़ता है? तोतापुरी ने कहा, सन्यास ग्रहण करने की क्रिया, श्राद्ध, होम आदि करना पड़ेगा। उन्होंने यह सब करना स्वीकार किया, परंतु कहा कि सन्यासी होकर मुझसे दूसरे स्थान को जाया नहीं जाएगा। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मेरी माताजी जीवित है, भगवा वस्त्र धारण किए बिना सन्यासी हुआ जाए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब उनके कोई अन्य पुत्र नहीं है। तोतापुरी ने उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना स्वीकार कर लिया। सुदिवस देखकर सन्यास ग्रहण करने के साथ क्रियाएं की गई और एक सच्चे साधक से समस्त जगत के हितार्थ सर्वस्व त्याग का व्रत ग्रहण किया गया। गुरु ने शिष्य को वेदांत का उपदेश दिया, समाधिस्थ करने का प्रयत्न किया। आरंभ में तो निर्विकल्प समाधि के लगने में कुछ कठिनाई आई, क्योंकि वह सदैव जगदम्बा का ध्यान करते रहते थे। पर जब तोतापुरी ने उनकी बाहों के मध्य एक कांच के टुकड़े से जोर से छेद दिया और उसी बिंदु में ध्यान लगाने का आदेश दिया, तो तुरंत समाधि लग और वे 3 दिन तक उसी प्रकार दह ज्ञान शून्य अवस्था में बैठ गए। ये देखकर तोतापुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने आप ही कहने लगे, 40 वर्ष पर्यंत कठोर साधन करके मैं जिस समाधि को कर सका वह इस महापुरुष को एक ही दिन में प्राप्त हो गई। कैसी देवी है माया। ये तोतापुरी ने बहुत प्रयत्न करके उनको समाधि से जगाया। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने सन्यासी की दीक्षा लेकर तोतापुरी को गुरु बनाया। पर अनेक बातों में वे गुरु के गुरु हो गए। वह वेदांती होने के कारण मूर्ति पूजा और कीर्तन आदि को नहीं मानता था, पर इनकी सच्ची भावना को देखकर उसके विचारों में बहुत परिवर्तन हो गया और उसने काली की मूर्ति को प्रणाम किया। इसी प्रकार धुनी में से आग लेने पर वह एक नौकर को मारने को तैयार हुआ। तो परमहंस देव ने समझाया कि क्या वेदांत का व्यवहार ऐसा ही होता है? इस पर उसने फिर कभी क्रोध न करने की प्रतिज्ञा की। तोतापुरी के पास पानी रखने का एक बड़ा सा लोटा
और एक चिमटा था। वे लोटा और चिमटा को मांझकर हमेशा चमचमाता रखते थे। वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो भी धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन परमहंस देव ने कहा, महाराज, आपको तो ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, अब क्यों ध्यान अभ्यास करते हो? यह सुनकर तोतापुरी ने लोटा की तरफ इशारा करके कहा, देखो ये लोटा कैसा चमचमा रहा है। अगर इसे हमेशा भली प्रकार मांजा न जाए तो इस पर मेल जम जाएगा। मन की भी ऐसी ही अवस्था है। अगर ध्यानाभ्यास द्वारा मन को निरंतर साफ न किया जाए तो वह मलिन हो जाएगा। परमहंस देव ने गुरु के वचन को सत्य मानते हुए पूछा, पर महाराज, जो यह लोटा सोने का होता तो फिर तो हर रोज न मांजने पर भी इस पर मेल नहीं चढ़ सकता था। नागा बाबा ने हंसकर इसे सत्य बताया और उनके मन में यह बात समा गई कि परमहंस देव वास्तव में सोने के लोटे की तरह स्वच्छ है। उन पर किसी प्रकार का मेल नहीं जम सकता। प्रिय सज्जनों, आप सभी ने इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक आत्मसात किया, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अभी तक गुरुदेव के चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य